हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। फ्रेंड, आज हम कक्षा 9वीं का जो मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपको आने वाले जो एग्जाम है 9th क्लास के मैथमेटिक्स का एग्जाम है उसमें हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो हम इसमें जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? What is the sum of the exterior angle of the quadrilaterals? ऑप्शन ए है 270, ऑप्शन बी है 360 डिग्री, ऑप्शन सी है 540 डिग्री। इसका जो सही आंसर है वो है 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के बाह्य कोण होते हैं, उनका जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल? ऑप्शन ए है पाई आर प्लस 2r, ऑप्शन बी है पाई आर, ऑप्शन सी है 2 पाई आर प्लस आर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो पाई आर प्लस 2r होता है। तो पाई आर प्लस 2r कैसे होता है? तो जो अर्धवृत्त होता है वो इस तरह का होता है, और जो फुल वृत्त होता है वो इस तरह का होता है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। तो जो वृत्त होता है उसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर, यानी पूरा जो इसकी गोलाई होती है, सरकमफ्रेंस होता है, इसको हम परिमाप कहते हैं। तो का परिमाप होता है 2 पाई आर। अगर हम अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, मतलब एक तो ये गुलाली गुलाई हो गई यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा ये डिस्टेंस, मतलब इसकी बाउंड्री। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अर्धवृत्त का, ये तो आ जाएगा पाई आर, प्लस जो व्यास है वृत्त का, डायमीटर, और वो आ गया। अगर हम जो आर्क है, आर्क का जो डिस्टेंस है वो होता है पाई आर, पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का मतलब इसका हाफ होगा, तो इसका हाफ होगा तो 1/2। बट इसमें क्या होता है, इसमें ये साथ में डायमीटर भी होता है। तो डायमीटर होता है 2 टाइम ऑफ रेडियस। तो का जो सही आंसर होगा वो होगा पाई आर प्लस 2r। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा और किसी भी चाप के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है? द रीजन बिटवीन कोड एंड आइदर ऑफ द आर्क इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए है सेक्टर, ऑप्शन बी है सेमी सर्कल, ऑप्शन सी है सेगमेंट। यानी ऑप्शन ए त्रिज्याखंड, ऑप्शन बी जो है एक अर्धवृत्त, और ऑप्शन सी है एक वृत्तखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वृत्तखंड, यानी इस सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए कॉमा बी और सी हो तो हीरोन सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर ए कॉमा बी एंड सी, देन what will be the area of triangle according to Hero's formula? तो फर्स्ट ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ऑप्शन बी है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए, और सी ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पे हमारे पास जो साइड दी हुई है वो ए बी और सी दी हुई है, तो जो फॉर्मूला है हमारा वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त का निश्चित बिंदु कहलाता है? द फिक्स पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है मूल, ऑप्शन बी है केंद्र, ऑप्शन सी है
आरंभ बिंदु, यानी ऑप्शन ए ओरिजिन, ऑप्शन बी सेंटर, ऑप्शन सी है इनिशियल बिंदु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सेंटर। तो द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश में मापा जाता है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मेजर इन, ऑप्शन ए वर्ग मीटर, ऑप्शन बी घन मीटर, ऑप्शन सी वर्ग लीटर। यानी ऑप्शन ए स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी क्यूब मीटर, ऑप्शन सी स्क्वायर लीटर। तो इसका सही आंसर है वर्ग मीटर। जो क्षेत्रफल होता है, चाहे ट्राइंगल का हो, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे क्यूब का हो, वो हमेशा वर्ग मीटर में ही मापा जाता है। बट अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को क्यूब मीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समांतर चतुर्भुज समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच होते हैं, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। When two parallelogram are on equal base between the same parallel line, then the ratio of their area is, ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:1। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ग। इसका सही आंसर होगा 1:1। नेक्स्ट है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, ऑप्शन ए है 4a², ऑप्शन बी है 6a², ऑप्शन सी है 2 इंटू एल प्लस बी, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो इसका जो सही आंसर है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4a²। अगर कंप्लीट सरफेस एरिया पूछा है हमारे पास हमारे से क्यूब का, तो वो आएगा 6a²। और क्यूबॉइड का सरफेस जो एरिया होता है, कंप्लीट सरफेस एरिया होता है, वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू। तो यहाँ पे हमारे से घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 4a², यानी ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का डैश होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का होता है। तो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड कोरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो कोई त्रिभुज है, तरह की कोई त्रिभुज है, तो उसका जो एरिया होता है तो वो बराबर होता है आधार गुणा शीर्षलंब बटा 2, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार टू शीर्षलंब। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड कोरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो ये होता है हाफ। यहाँ पे क्या है, हाफ 1/2 का होगा हाफ, यानी का सही आंसर होगा आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर पट की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1/2। तो सिक्का है, कॉइन है, कॉइन के जो साइड होती है, दो साइड होती है हेड और टेल। तो एक सिक्के को हम एक बार सिंगल टाइम उछालेंगे, तो या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। पॉसिबिलिटी इक्वल है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल जो आउटकम्स है वो 2 है। तो हेड आने की जो संभावना है वो भी 1/2 है, और टेल आने की संभावना है वो भी 1/2 है। तो यहाँ पे पूछा है टेल आने की संभावना, तो ये कितनी होगी 1/2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1/2। अगर यहाँ पे हेड की पूछी होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन कॉइल इज टॉस्ड, तो क्या होगा, तब होना था 1।
1/2 सॉरी, तब भी 1/2 होना था। ओके, नेक्स्ट है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का होता है। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज डैश ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो जो शंकु का आयतन होता है, यानी जो कॉन का वॉल्यूम होता है, कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, सिलेंडर और कॉन के जो वॉल्यूम है इन दोनों में फर्क क्या है? तो अगर यहां देखा जाए तो इतना तो ये क्या है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, कॉन का वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है 1/3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज डैश डैश ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ये है, तो 1/3 कॉन इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य का सूत्र है डैश डैश है। तो माध्य मतलब मीन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? मीन का जो फॉर्मूला है वो होगा ऑप्शन ए, यानी क FI/XI अपॉन समेशन ऑफ FI। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। फार्मूला ऑफ मीन होगा। नेक्स्ट है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल डैश है। द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर इज। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा हुआ है हमारे पास। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, और आर है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। 14 इंटू 14, 7 1 7, 7 2 14। तो हमारे पास जो बचता है वो है 22 इंटू 14 2 28। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा 616। सही आंसर है 616 इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं? व्हाट इज ए थ्री साइड्स फिगर कॉल्ड? तीन भुजाओं वाली आकृति जो होती है उसको त्रिभुज कहते हैं, यानी ट्राइंगल। अगर चार भुजाओं वाली आकृति होती तो उसको आयत या वर्ग कह सकते हैं। अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर है तो उसको वर्ग कहेंगे। अगर उसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, आयत कहेंगे। परंतु हमारे से यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है तीन भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं? तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है, अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ऑप्शन ए है 3πr², ऑप्शन बी है 2πr², ऑप्शन सी है 4πr²। तो अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया जो है अर्धगोले का, वो होता है 2πr²। अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होता तो वो होना था 3πr²। और जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। यहाँ पर हमारे से अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी,
2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है और हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका सही आंसर होगा शंकु का आयतन यानी कॉन का जो आयतन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन हुज रेडियस इज 1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन जो होती है वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू आती है 22/7। आर 1 है हमारे पास, 1 × 1 और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि ये वॉल्यूम है। अगर ऐसे भी देखा जाए तो रेडियस का जो है यहाँ भी सेंटीमीटर और हाइट भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर 3 टाइम आ रहा है तो इसका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 22/7 3 = 21, तो सेंटीमीटर। वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चाप एक डैश होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे होते हैं। An arc is a dash when its end are the ends of a diameter. ऑप्शन ए सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त, ऑप्शन बी डायमीटर यानी व्यास, ऑप्शन सी जीवा यानी कॉर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। कोई चाप है इस तरह की और उसके सिरे क्या है, एक व्यास के सिरे होते हैं, मतलब ये जो सिरे है इसके सिरे ये है, चाप है और इसके सिरे क्या है, तो हम ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं। जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे होते हैं, मतलब इसको हम मिला के देखें तो यहाँ पे क्या बनते हैं, व्यास के सिरे बन जाते हैं। तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम सेमी सर्कल। तो इसका सही आंसर है सर्कल और अर्धवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज एक डैश हो सकती है। ए रोम्बस कैन बी ए। ऑप्शन ए रेक्टेंगल यानी आयत, ऑप्शन बी समलंब यानी ट्रिपेजियम, ऑप्शन सी वर्ग यानी स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा स्क्वायर, ऑप्शन सी। एक समचतुर्भुज है वो एक वर्ग हो सकती है, ना कि आयत और समलंब चतुर्भुज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ग। नेक्स्ट है मान लो किसी डेटा में बहुत बार प्रकट होता है डैश डैश कहलाता है। द वैल्यू विच अपीयर वेरी फ्रिक्वेंटली इन ए डेटा इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है बहुलक यानी मॉड, ऑप्शन बी है माध्यक यानी मीडियन, ऑप्शन डी है माध्य यानी मीन्स। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मॉड यानी बहुलक। माध्यक की बात करें तो माध्यक क्या करता है, बीच वाली वैल्यू को निकालने में सहायक होता है और माध्यक का काम होता है एवरेज निकालना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डैश है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7/2 सेंटीमीटर इज। तो एरिया ऑफ सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास आर दिया हुआ है, आर है यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर। जो सरफेस एरिया होगा हमारा वो आएगा 4 गुना पाई की वैल्यू होती है 22/7 टू 7/2 7/2। एरिया है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 2 1 2। तो हमारे पास बचता है
22 इंटू 7, तो 7 टू ज़ 14, 7 टू ज़ 14, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड, ये थे आज की जो क्वेश्चन पेपर था, टर्म 2 का, प्रीवियस ईयर का टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर था। तो इसके हमने क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दें, तो आप जो चैनल है मेरा उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।